दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा घोटाला खुलासा हुआ है और यह घोटाला है मेंटेनेंस घोटाला। जी हां, अभी तक आपने अरविंद केजरीवाल का शीश महल घोटाले की बात सुनी, शराब घोटाले की बात सुनी, क्लासरूम घोटाले की भी बात आप सुन चुके, मोहल्ला क्लिनिक घोटाले की बात सुन चुके, लेकिन अब दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़े घोटाले का, अरविंद केजरीवाल के घोटाले का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित जो पुरानी सरकारी बंगले में रहता था, उसके मेंटेनेंस पर 31 मार्च 2015 से लेकर 27 दिसंबर 2022 यानी 7 साल के बीच 30 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किए गए। आपको जानकर यह आश्चर्य हो जाएगा, आप चौंक जाएंगे कि आप सोचिए कि मेंटेनेंस का खर्चा जो आरटीआई एक महाराष्ट्र के व्यक्ति ने लगाई है, जो खुलासा हुआ है, सामान्य टूट फूट, सीवर लाइन की रिपेयरिंग, कमोड की रिपेयरिंग, नल की टोटी की रिपेयरिंग, ट्यूबलाइट पंखा खराब हो गया है, उसके मेंटेनेंस को दिखाया गया। यानी देखने से पता लग रहा है, आरटीआई से खुलासा हो रहा है कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला था। इस तरह से सामान्य टूट फूट पर आप सोचिए 30 करोड़ रुपया, जिसका सालाना अगर गणित लगाएं तो 3 करोड़ 69 लाख रुपए एक साल का मेंटेनेंस का खर्च बैठता है। 31 लाख रुपए महीना इसका मतलब खर्च हुए। और जब मैं 31 लाख रुपए महीने कह रहा हूं तो समझ लीजिए, अगर 31 दिन एक महीने में है तो ये 1 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्च बैठता है। आप सोचिए कि क्या 1 लाख रुपए प्रतिदिन किसी के भी बंगले पर मेंटेनेंस में, नल की टोटी ठीक करने में, पाइप रिपेयरिंग में, टूट फूट में, प्लास्टर में खर्च हो सकता है? प्रतिदिन 1 लाख रुपया नहीं हो सकता ना। यही वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि लाल किला जो देश के अंदर बना हुआ है ना दिल्ली में, उसके भी मेंटेनेंस में पर डे 1 लाख रुपया खर्च नहीं होता। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर क्या पोल पट्टी खोली है अरविंद केजरीवाल की। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बहुत सिंपल सी आरटीआई लगाई। अरविंद केजरीवाल के आलीशान शीश महल पर रख रखाव पर अब यह शीश महल से पिछले वाले मकान, शीश महल से पिछले वाले मकान पर समझ आता हूं, ओरिजिनल बंगला जो उनका ओरिजिनल बंगला था। 2015 से लेकर 2022 के बीच में उसके रख रखाव पर कितना खर्च होता था? बड़ा सिंपल सा सवाल था और पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसका जवाब भेजा है और आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि 8 साल में 29 का हो नहीं, मैं 2015 से 22 बोल रहा हूं। 2015 से 22 के बीच में पुराने सरकारी बंगले पर रख रखाव पर, उसमें सीवर का कुछ काम होगा, बिजली का कुछ काम होगा, कारपेंटर का कुछ काम होगा, उन सब कामों पर कुल मिलाकर 29 करोड़ 56 लाख 35,074 रुपए खर्च हुए हैं। 29 करोड़ 56 lakhs 35,074 rupees। 29 करोड़ 56 lakhs 35,074 rupees ओनली। ये सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस हैं, सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस। और अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो पर मंथ ये फिगर निकलती है 31 lakhs ओनली। 31 लाख रुपए सिर्फ, 1 लाख रुपए रोज मेंटेनेंस पे खर्च हो रहा है। शाहजहां भी अगर आज जिंदा होते तो ताजमहल पे इतना खर्च नहीं करते। या मुझे नहीं लगता कि लाल किले पे भी इतना खर्च होता होगा जितना एक सरकारी बंगले पर
भ्रष्टाचार के गुरु अरविंद केजरीवाल ने खर्च किए हैं। जिसे ढीली कमीज और ढीली पैंट का जिक्र प्रवीण भाई कर रहे हैं, उसे ढीली पैंट कमीज की आड़ में कितना कमाया गया है, ये उसका एक उदाहरण है। ये उसका एक उदाहरण है। सादगी से सरकार चलाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल आपको बताना पड़ेगा कि जो 29,56,35,074 रुपए, अगर इसको मैंने मंथली बताया, अगर ईयरली बताऊं मैं, तो ईयरली जो फिगर आती है वो 3,69,54,384 रुपीज, 3,69,54,384 रुपए। अब आप सोचिए इस 29-30 करोड़ से कितने गरीब लोगों का मकान बन सकता था। लेकिन अरविंद बाबू को किन चीजों का शौक था हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर 30 करोड़ रुपए रख रखाव पर खर्च हो रहे हैं बंगले के, तो ये बात गले से उतरती नहीं है। और ये हमारा जवाब नहीं है भाई साहब, सरकारी जवाब है, उन्हीं की सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग का जवाब है, जिसके माध्यम से सारी लूट को अंजाम दिया गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने पैसे में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, उनकी भी मेंटेनेंस नहीं होती होगी। 1 लाख रुपए रोज, 1 लाख रुपए रोज, किस चीज के मेंटेनेंस के, अभी बनाने के, उसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने जो विश्वास अरविंद केजरीवाल पर जताया था, मुझे न जाने क्यों आज भस्मासुर की याद आ रही है। भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और प्रभु शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म होगा। और जब ये आशीर्वाद दे दिया तो सारे देवता गए भगवान शिव के पास कि प्रभु जी क्या कर दिया। बोले चिंता मत करो, अगर आशीर्वाद दिया तो उसका तोड़ भी है। तो प्रभु शिव ने भस्मासुर का आमंत्रित किया नृत्य के लिए, और नृत्य करते करते उसमें एक मुद्रा ऐसी थी जिसमें भस्मासुर को अपने सर पर हाथ रखना था, और हाथ रखा और वो भस्म हुआ। तो जो शक्ति भगवान ने दी थी, उसी शक्ति का अगर दुरुपयोग होगा तो उस शक्ति का फिर हल भी निकाला जाता है। वही शक्ति दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दी थी, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया लूट में, चोरी में, चकारी में और कमीशनखोरी में। और आज मैं पंजाब की जनता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों की जनता, दिल्ली की जनता ने तो उन्हें नकार दिया, उनकी शक्ति उन्हीं के गले में डाल दी। लेकिन जो पंजाब अपनी पंजाबियत के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी जिंदा दिल के लिए मशहूर होता था, आज उस पंजाब में भी ये ग्रहण बन के बैठे हैं। यहां से खा लिया तो ज्यादा समय वहां देते हैं। तो उससे पहले कि आपके पंजाब को, हमारे पंजाब को ये भ्रष्टाचार से खोखला करे, पंजाब की जनता भी तय करे कि इसका क्या करना है। और ये जो आरटीआई का जवाब आया है, बहुत सिंपल, कोई एक सवाल सिर्फ, अरविंद केजरीवाल आजकल आपके पास बहुत समय है, आजू बाजू से किसी को आगे मत कीजिएगा, सामने आके दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए कि ये आरटीआई का जवाब ठीक है या गलत है। आपका विभाग, आपका सरकारी डिपार्टमेंट, आपकी सरकार, उस समय का ये जवाब है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 29,56,35,074 रुपए किस तरह से, कौन सी मेंटेनेंस पे खर्च करते थे, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। इस एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा दिल्ली की जनता के विकास पे खर्च होना था। आपने दिल्ली के विकास को विनाश में बदलने का काम किया है, उसको बाधित करने का काम किया है। तो सामने आइए अरविंद बाबू और दिल्ली की जनता को बताइए कि जो 29,56,35,074 रुपए कहां खर्च किए, इसका हिसाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये अरविंद केजरीवाल के घोटाले का खुलासा है। और ये अरविंद केजरीवाल वो अरविंद केजरीवाल है
जो सत्ता में आने के पहले कहते थे जी हम तो आम आदमी हैं, हम तो गरीब लोग हैं, मफलर पहनने वाले हैं, कमीज को आउटफिट बाहर रखता है, पेन 5 रुपए का जेब में लगाता है, वैगन आर से चलकर दिखाता है, और पहले दिन तो मेट्रो से गए थे। यह हालत है कि अब आप सोचिए वही व्यक्ति, उसका अब क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है, रेखा गुप्ता की सरकार आ गई है, तो फाइलें खंगाली जा रही हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम एक एक घोटाले की फाइल का खुलासा करेंगे। सारे अधिकारियों को इस जांच पर लगाया गया कि केजरीवाल के टाइम में जो भी खर्चा हुआ है, मैंने आपको पहले ही न्यूज में बताया है कि 20 करोड़ से अधिक के जो भी टेंडर जारी हुए, जो भी खर्चे हुए, हर मंत्रालय की फाइल खंगाली जा रही है। और उसी में यह फाइल भी सामने आई, क्योंकि इसमें खर्चा था कि भाई 30 करोड़ रुपए मेंटेनेंस पर केजरीवाल ने खर्च किए हैं। 30 करोड़ का ये अमाउंट देख करके लोग चौंक गए, और जब आरटीआई से ये खुलासा हुआ है, अधिकारियों को पता चला, तो पता ये चल रहा है कि वो जो बिल लगाए गए हैं, वो बिल भी ज्यादातर उसमें फर्जी हैं। अब उन बिलों की जांच हो रही है, और अब उसमें मुझे अब लग रहा है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में अब इसमें कोई एफआईआर हो सकती है। इसमें जो दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो अब इसमें कार्रवाई करेगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। क्योंकि इतना बड़ा घोटाला कि 1 लाख रुपए पर डे आप खर्च करना दिखा रहे हो, और शीश महल इसमें अलग से था, बाद में फिर वो तोड़ दिया गया, फिर उसको तोड़ करके 6 बंगले मिला करके एक बना दिया गया, और उसमें किस तरह का आपको घोटाले का सामना पता चला था। 32-32 लाख रुपए के पर्दे, लाखों के कमोड, जिस तरह से ये पता चला था, तो आप सोचिए कि जहां दिल्ली में 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च के 300 वर्ग गज का आप मकान बना सकते हो, मात्र 3 से 4 करोड़ रुपए में। आपने भी दिल्ली में कहीं ना कहीं या देश में कहीं मकान में रह रहे होंगे, तो आपके पास अगर 300 वर्ग गज का, 500 गज का भी कोई मकान है, तो 5 करोड़ भी खर्च कर लोगे तो आपका आलीशान बंगला बन जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस बंगले में रह रहे थे साहब, उसके मेंटेनेंस के नाम पे आप सोचिए 1 साल में 3 करोड़ 69 लाख रुपए वो खर्चा दिखा रहे हैं। यही है अरविंद केजरीवाल का कट्टर ईमानदार मॉडल। ये कट्टर ईमानदार कह रहे हैं अपने आप को, तो हालात ये है कि कोई मंत्रालय इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे में छोड़ा नहीं है। पिछले दिनों ये पता ही चला था आपको कि जब पता लगा कि भाई इसमें जो है शीश महल में घोटाला हो गया, उसके बाद पता लगता है शराब नीति लेकर के आए तो वहां घोटाला कर दिया। फिर उसके बाद क्लासरूम में किस तरह का घोटाला इन्होंने कर दिया कि क्लासरूम में भी इन्होंने वॉशरूम जो थे यानी बाथरूम, उनको क्लासरूम बता करके बिल ले लिए। इसी तरह घोटाला मोहल्ला क्लिनिक में भी है कि पेशेंट कोई आया नहीं, पेशेंट को दवाई दी नहीं, एक ही फोन नंबर पर 60,000 लोगों को इलाज करना इन्होंने बताया। हालात ये कि वहां कई मोहल्ला क्लिनिक में बीपी मेजर करने की मशीन नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये जो मेंटेनेंस घोटाला है, ये अपने आप में अनोखा है, और ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास जो दिमाग है, अपने आप को कहते हैं ना मैं बहुत दिमागदार हूं, वो सारा दिमाग उन्होंने इसी बात पे लगा दिया कि कहां कहां से किस किस तरह का भ्रष्टाचार किया जा सकता है। आप देखिए कि अभी तक जितने भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर खुले हैं, ये पहली बार है कि दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना की सरकार चली, उसमें कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां घोटाला ना हुआ हो। जल बोर्ड में यह पता लग रहा है कि किस तरह से जल बोर्ड के अंदर जो घोटाले हुए हैं, वहां टैंकर से मिलीभगत, और पानी लोगों के घरों में गंदा पहुंच रहा है, तो टैंकरों में भी लूट की गई। ऐसा खुलासा पिछले दिनों हुआ है कि टैंकर माफियाओं से मिलकर के दिल्ली के अंदर एक खेल चल रहा था, और इसमें भी भारी घोटाला हुआ है कि दिल्ली वालों को पानी के मिलने के बजाय वो पानी बाजार में बेचा जा रहा था। क्लासरूम घोटाले पर सब चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन अब जो ये मेंटेनेंस की बात खुलकर सामने आई है, इसमें आम आदमी पार्टी वाले नेताओं से अब जनता दिल्ली की पूछ रही है कि आप अपने आप को बोलते थे कि हम तो जी आम आदमी हैं, तो 1 लाख रुपए प्रतिदिन किस बंगले पर खर्च होते हैं? एक आम आदमी जिसको रियल में आम आदमी बोलते हैं, वो तो कुछ लाख के मकान में रहता है। लेकिन ये इस तरह की बातें करने वाला अरविंद केजरीवाल, इन सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब आरटीआई पहले का जमाना नहीं है। जब केजरीवाल की सरकार है तब तो कोई उनको ये जानकारी भी अधिकारी नहीं देते थे, लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार है तो अधिकारियों से ही अब ये जो जानकारियां मिल रही हैं, एक के बाद एक नए घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने
दिल्ली सरकार का ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट है उस पर भी कब्जा कर लिया था। कुछ छोड़ा नहीं है। गाड़ी बड़ी ले ली, गाड़ी बड़ी हो गई तो गाड़ी में भी वो रेखा गुप्ता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। आप सोचिए जिस तरह से इनका अभी और खुलासा होना बाकी है, उसको देखते हुए लग रहा है कि अगर देश के अंदर किसी मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार का अवार्ड मिले तो अरविंद केजरीवाल उसमें फर्स्ट आएंगे। क्योंकि आप सोचें कि जो भी मंत्रालय है, हर मंत्रालय में इतना बड़ा घोटाला कि कोरोना के काल में जब पूरे देश में हाहाकार मचा था, उस समय अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए जाते हैं, केंद्र सरकार उसको देती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कुछ शातिर चल रहा था तो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हॉस्पिटलों में नहीं पहुंचाए गए। दिल्ली का जीटीबी अस्पताल जहां पे रेखा गुप्ता ने जाकर खुद छापा मारा, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां पड़े थे और धूल फांक रहे थे। पूरे देश में हाहाकार मचा था, ऑक्सीजन की इतनी कमी थी। और अरविंद केजरीवाल दिन में 3 बार 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते थे हमारी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही है। यानी केंद्र को आरोपी बनाने के लिए, केंद्र की छवि खराब करने के लिए मीडिया के जरिए वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनके अस्पतालों के गोदाम में पड़े थे। इतना बड़ा षड्यंत्र कि दिल्ली वालों की जान की परवाह नहीं की और दिल्ली वालों को मौत के मुंह में धकेल दिया। लाशों के ढेर दिल्ली में लगे थे। ये अरविंद केजरीवाल कितना खतरनाक हो सकते हैं, इससे आप आइडिया लगाइए कि दिल्ली में जो लोग मरे उसके लिए अब कहा जा रहा है कि यही जिम्मेदार है। और जो बाहर के लोग हैं, यहां पर यूपी के, बिहार के, उनको तो बसों में भर के और आनंद विहार बस अड्डे छुड़वा दिया, ये कहकर कि आपको तो बसें वहां से फ्री मिल रही हैं, आप जाइए। यानी दिल्ली की एक छोटी सी जनसंख्या है और उस छोटी सी जनसंख्या में भी इस 2 करोड़ की आबादी में उनके दिमाग में ये लग गया कि जितने लोग यहां से छोड़ के चले जाएं उतना अच्छा। दूसरी तरफ पता लग रहा है कि लैब टेस्ट के नाम पर कुछ ही लैब को परमिशन दे दी गई, उसका भी घोटाला अब खुलकर सामने आया कि टेस्ट करने में भी घोटाला कर दिया, भर्ती में घोटाला कर दिया, अपनी तरफ से एक एफबीयू बना दिया इन महाराज ने। मतलब यह है कि घोटाला दर घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार में वो करते रहे, उनके सारे मंत्री मिलकर करते रहे। और अब जब लग रहा है कि मेरे खिलाफ एक के बाद एक केस हो रहे हैं, क्योंकि अब देखिए इस मामले में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने केस दर्ज किया है और वो अब इसकी जांच कर रहे हैं कि किसी सरकारी बंगले में इस तरह का लूट कैसे हो गया। प्रतिदिन 1 लाख रुपए ये जो खर्चा दिखाया गया है, इसमें कौन कौन शामिल है। अब कई अधिकारियों के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारी ये कहते हैं कि साहब ये तो जो है पैसा नेताओं तक जाता था। अब इसमें सवाल ये उठता है कि वो नेताओं में से कौन नेता ऐसे थे अरविंद केजरीवाल की सरकार में जिनकी जेब में ये पैसा गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय आतिशी मारलेना के पास रहा है, तो इसका मतलब आतिशी मारलेना के टाइम में ये घोटाला हुआ है, या सत्येंद्र जैन जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उनके टाइम में उनकी जेब में कुछ पैसा गया है। ये तो जांच के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब बड़े बड़े नाम भी इस घोटाले में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब वो अगले कुछ दिनों में जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वंदे मातरम।